डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की कुर्सी क्या खिसकाई, कई मुल्कों की जान खिसक कर हलक में आ गई। पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्तों की कई कहानियां बनी, लेकिन विश्व पटल पर अब एक और नए रिश्ते के समीकरण तय होने जा रहे हैं। नए रिश्तों में अब कौन बंधने जा रहे हैं, कौन है ऐसी महाशक्तियां जिसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, आज विस्तार से जानेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ देश के दिल यानी अब दिल्ली के दिल में भाजपा है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के दिल में भी भाजपा ने जगह बनानी शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला और कौन है आपके गद्दार, इसी पर बात होगी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती पर तंज कसने वाले देशों को तो ट्रंप ने जवाब दे दिया है। पहले तो ट्रंप ने सम्मान में पीएम मोदी के लिए हल्की सी कुर्सी पीछे खींची, यहां तक तो सब ठीक था। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने यह कहा कि मोदी बेहतर डील मेकर हैं, वैसे ही बवाल हो गया। इस्लामाबाद से लेकर कांग्रेस कार्यालय तक लोगों की नींद उड़ गई। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात अब पूरी हो चुकी है, लेकिन अब एक नया रिश्ता फिर बनने जा रहा है। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही बता दिया था कि वो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को समाप्त करेंगे। विश्व पटल पर अब रिश्तों के नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। खबर आ रही है कि मई माह में डोनाल्ड ट्रंप रूस की यात्रा पर जा सकते हैं। 8 और 9 मई को रूस का दौरा भी कर सकते हैं और रूस के जश्न में शामिल भी हो सकते हैं, क्योंकि रूस में विक्ट्री डे का जश्न 9 मई को मनाया जाता है। इससे पहले हाल ही में ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की थी। यही नहीं, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी फोन पर बात की थी। यही कारण है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी वॉर पर अब फुल स्टॉप लगने के कयास लगने लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति से बात करने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी बातचीत को लेकर एक पोस्ट भी किया था। उन्होंने कहा था कि पुतिन भी नहीं चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में हजारों लोगों का नुकसान हो। अब इसे खत्म होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग संभव है। उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप की यात्रा के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त हो सकता है और दोनों देशों के बीच एक पॉइंट पर सहमति भी बन सकती है। और अब समय भी आ गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध को तत्काल रोक दिया जाए। इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप की रूस यात्रा बेहद खास होने वाली है। इस यात्रा के बाद रूस और अमेरिका के रिश्ते भी मजबूत होंगे। अगर ये यात्रा होती है तो ये मानकर चलिए कि ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की 1 दशक से भी ज्यादा समय में रूस की यात्रा होगी। ट्रंप की इस यात्रा से रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भी अमेरिका के साथ सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। वो क्या मंजर होगा जब ट्रंप और पुतिन यानी दुनिया की 2 महाशक्तियों का मिलन होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने भगवा लहरा दिया है, तो कुछ नेताओं को जीत के बाद अब बीजेपी में जाने की कुबलाहट शुरू हो गई है। उन्हें अपनी भलाई अब बीजेपी में दिखने लगी है। अब एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी भाजपा की सरकार बन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद केजरीवाल का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, भाजपा में शामिल होने वालों में एंड्रयूजगंज से पार्षद अनीता बसोया, आरके पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल शामिल हैं। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया है। 3 पार्षदों के अलावा आपके अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। खबरें ऐसी भी आ रही हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पार्षदों के अलावा संदीप बसोया भी भाजपा में शामिल हुए हैं और वे आम आदमी पार्टी से नई दिल्ली के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा उनके कई समर्थकों ने भी भाजपा ज्वाइन की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा अपने मिशन लोटस पर काम कर रही है या फिर आपके नेता अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये पार्षद ऐसे समय में भाजपा में शामिल हो रहे हैं जब अप्रैल में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एमसीडी के मेयर का चुनाव भी इसी साल अप्रैल में होने वाला है। पिछला चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था, हालांकि कार्यकाल सिर्फ 5 महीने का ही रहा। तब आपके महेश खिंची ने भाजपा के किशन लाल को केवल 3 वोटों से हराया था और 263 वोट डाले गए थे। खिंची को 133, लाल को 130 वोट मिले थे, जबकि 2 वोट अवैध हो गए थे। अब अगर एमसीडी का नंबर गेम समझें तो समझ में आता है कि कुल 250 पार्षदों की सीटें हैं। अब इनमें से 11 पार्षद सांसद और विधायक बन गए हैं।
इसी तरह अब पार्षदों की संख्या 239 बची है, जिनमें से 119 आम आदमी पार्टी के हैं, जबकि 113 हैं बीजेपी के। वहीं 7 पार्षद कांग्रेस के भी हैं। 3 और पार्षदों के निकल जाने से आप की संख्या अब 116 रह गई है, यानी कि भाजपा के साथ उनका अंतर महज 3 सीटों का ही रह गया है। आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों का भाजपा में शामिल होने से दिल्ली में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार लगभग बनना तय हो चुका है। दिल्ली विधानसभा के बाद दिल्ली नगर निगम में सत्ता परिवर्तन तय होगा। अप्रैल के आखिरी माह में होने वाले मेयर चुनाव में बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है। तो दिल्ली में आपके दिन वाकई अब बहुत बुरे आ चुके हैं। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।